कैसा है साथियों? आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ ये फाइनल सेशन है इस टूर का और मैं चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। मुझे आप सबसे प्यार हो गया है। आपकी प्रतिक्रिया तो बस कमाल की है। आमीन। ये चर्चों को छोड़कर आती है। हम यहां किसी नाम को ऊपर उठाने नहीं आए, ना किसी चर्च को। केवल एक ही नाम है जिसे ऊपर उठाना है और वो नाम है, आप इब्री में कहिए इसे, फिर से दोहराइए इब्री में। ये बहुत बढ़िया ललकार थी। 2000 साल पहले कोई इसी तरह से चिल्लाया था। यीशु चल रहा था और वो एकदम से रुक गया। वो एक अंधा भिखारी था, पर राजाओं का राजा फिर खड़ा हो गया। वही राजा जिसे सूरज को आगे जाने से रोक दिया था और सूरज आकाश में स्थिर खड़ा हो गया। वही परमेश्वर अब है मानव शरीर में और उसे स्थिर खड़ा करने के लिए किसने बात किया? एक अंधे आदमी की पुकार ने, और ये रुक गए। क्या ये बेशकीमती नहीं है? आमीन। यहां ऊपर देखिए, यूहन्ना 1:17 एक बार फिर पूरे नए नियम में ये मेरा पसंदीदा वचन है। पसंदीदा वचन रखना ठीक है ना? आप अपना सुन सकते हैं, ये वाला मेरा है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह द्वारा पहुंची। और बाय द वे, वो जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं, अनुग्रह और सच्चाई दो चीजें हैं, राइट? दो अलग चीजें। पर दिलचस्प बात यह है कि यहां ऊपर देखिए, ग्रीक में लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई पहुंची। ये शब्द एक वचन है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? उदाहरण के लिए चलिए समझ लें कि मैं कहूं मैट और लॉरी, या मैं अमेरिकन को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अनुग्रह और सच्चाई पहुंची। मैं कहूंगा मैट और लॉरी, ओके? मैट और लॉरी जब खेलते हैं तो वो जीतने के लिए खेलते हैं। क्या मैंने सही इंग्लिश यूज की, या मुझे ये यूज करना चाहिए था? मैट और लॉरी खेलता है जीतने के लिए। मैंने बहुवचन इस्तेमाल किया है ना? पर यहां अनुग्रह और सच्चाई दो चीजें हैं, पर फिर भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं एक वचन। अनुग्रह और सच्चाई एक है। यह अनुग्रह का सबूत है, और अनुग्रह और सच्चाई आपको आजाद करती है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है रोमियो 6:14 में, ये उनके लिए है जो सचमुच चिंतित हैं, उन लोगों के लिए जो अनुग्रह के अधीन होते हैं और पागल हो जाते हैं। ये डर शैतान की तरफ से है। देखिए रोमियो 6:14 पर यहां लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। तब का मतलब है इसलिए। क्या है? इसलिए क्योंकि पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। पर पता है हम क्या सोचते हैं? पाप प्रभुता करेगा जब हम अनुग्रह के अधीन होंगे। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा। वहां पाप एक संज्ञा है ग्रीक भाषा में, जिसका मतलब है कि आप वहां लिख सकते हैं, अब पाप यानी शैतान की तुम पर प्रभुता नहीं होगी जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। बीमारी की तुम पर प्रभुता नहीं होगी जब तुम अनुग्रह के अधीन हो। गरीबी की तुम पर प्रभुता नहीं होगी जब तुम अनुग्रह के अधीन हो, क्योंकि व्यवस्था है डिमांड, अनुग्रह है सप्लाई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब पता, जब हम इजराइल आते हैं, आप जानते ये टॉयलेट, ये प्रेयर क्लॉथ, यीशु ने इनमें से एक पहना होगा। याद है आपको? ये लिखा है बाइबल में कि हर पालन करने वाला यहूदी ये ब्लू टेसो पहनता है। वो गिनती की पुस्तक में लिखा है, तकेलेट इब्री में ब्लू टेसो। याद है वो औरत जिसे लहू बहने का रोग था? याद है बाइबल में लिखा है 12 साल तक वो दुख झेलती रही। वो बेहतर तो नहीं हुई, बदतर होती गई, और उसे सब कुछ गवा दिया, अपना सारा पैसा। और ना केवल अब वो बीमार है, पर बहुत गरीब भी है। पर जब उसे यीशु के बारे में सुना, हमेशा यीशु के बारे में होता है, व्यवस्था के बारे में नहीं। जो कुछ भी उसने यीशु के बारे में सुना होगा वो अनुग्रह ही होगा, क्योंकि वो पीछे से आई सब लोगों के चुपके से, ऑलराइट, और उसने छुआ उनके वस्त्र के छोर को छुआ। ऑलराइट, उसने छोर को छुआ। ये है तकेलेट, और ये तकेलेट, ये ब्लू आता है मूल शब्द से, कला से।
के ये दुख झेल रही थी। बाइबल में कोई भी चीज ऐसी नहीं लिखी गई है। जब बाइबल गिनती की बात करती है तो उसके पीछे एक वजह होती है। हर चीज जो बाइबल में है उसका अर्थ है, यहां तक कि नाम का भी। तो यहां 12 है और ये 20वां साल है। अब ये देखिए 12, यहां वो औरत कौन है जिसका लहू बह रहा है? वो है कलीसिया। यीशु जा रहे थे इज़राइल को मुर्दों से जिलाने। कलीसिया पीछे से आई। अब ये देखिए, इसकी सच्चाई देखी जा सकती है जब हम समझ ले यशाया 64 को, वचन 6। यहां ऊपर देखिए स्क्रीन पर, देखिए वचन 6 को देखिए। और हमारे धर्म के काम सबके सब, हमारे पाप नहीं लिखा है दोस्तों, हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चीथड़ों के समान है। नहीं लगता आपने मुझे सुना नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पाप, बल्कि हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चीथड़ों के समान है। अब मैं एक अजीब बात करने जा रहा हूं राइट। और मैं कहना चाहूंगा, आप अपने यहूदी दोस्तों से पूछ सकते हैं, आप जान सकते हैं इब्री शब्द इस गंदे चीथड़ों के लिए है गंदा सा टैम्पॉन, क्योंकि उसका खून बह रहा था। और जब तक उसका खून बहता रहेगा उसे उन गंदे चीथों की जरूरत पड़ती रहेगी। यीशु मसीह का कलीसिया, अब ये देखें, जब तक उसका खून बह रहा है वो उस बीज से गर्भवती नहीं हो सकती, वो कलीसिया फलदायी नहीं हो सकती जब तक कि वो ब्लीड कर रही है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? और ये देखिए, इस रक्त बहने की वजह है उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मधार्मिकता, उसका खुद पूरी कोशिश करना बजाय उसमें विश्राम पाने की जो मसीह ने किया। चर्च भी आज उसी मुकाम पर है, पर उसने यीशु के बारे में सुना, हालेलुया, और उसने उनके टैलेंट को छुआ। ऑलराइट, उसने उनके टैलेंट को छुआ, इसे टैलेंट कहते हैं। उसने इस पूरे हुए कार्य को छुआ, और ये चित्र है धार्मिकता के लिबास का। जब उसने खुद की धार्मिकता पर भरोसा करना बंद किया और उनकी धार्मिकता को छुआ, तो उसका लहू बहना बंद हो गया। यही संदेश है आज कलीसिया के लिए। आपको फलदायी होना है और बीज धारण करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। आमीन। बाइबल में लिखा है पहले भाल करो। यीशु कहते हैं पहले परमेश्वर के राज्य की भाल करो और उसकी, किसकी धार्मिकता की। और आपके साथ क्या होगा? वे सब वस्तुएं और वो सब जो चीज आप पहनते हैं, खाते हैं, वो सब सुलेमान से ज्यादा आपके पास आएंगी। जब आप उनकी धार्मिकता की तलाश करते हैं तो ये सब भी आपके साथ जुड़ जाएगा। कभी समय था जब मैं खुद पर विश्वास करता था पैसों के लिए। मैंने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया परमेश्वर के विश्वास सफलता पाने के लिए, खुद पर विश्वास किया ये पाने के लिए, वो पाने के लिए। लेकिन आज हर दिन मैं जागता हूं, मैं अपना विश्वास ये मानने के लिए इस्तेमाल करता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में। और जब जब मैं ये सोचता हूं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह में, तब तक हर धार्मिकता मुझ पर आती है। अब देखिए, जब आप एक पापी थे, आपको बीमारी के लिए विश्वास की जरूरत नहीं थी। क्या ये अच्छी बात है? जब आप पापी थे, आपको भविष्य के लिए इकरार करने की जरूरत नहीं थी, असफलता के लिए, वे सब कुदरती तौर पर आ जाते थे। अब जब आप परमेश्वर की धार्मिकता है, पहले उसकी धार्मिकता की भाल कीजिए और ये सब वस्तुएं भी आपको मिल जाएंगी। ये सब जुड़ जाएंगी, आप में जुड़ जाएंगी। हालेलुया। अब वो चंगी हो गई थी, ये शुरू गए, वो मुड़े। अब ये मत भूलिए कि वहां एक भारी भीड़ थी। उन्होंने कहा मुझे किधर छुआ, और बेशक और कौन? पतरस। आप अपने ग्रुप में किसी पतरस को जानते हैं? और पतरस कहता है अब गुरु इतनी भीड़ है, आप क्या कह रहे हैं कि मुझे किससे छुआ? ये कैसी बात हुई? वो कहते हैं मुझे लगा मुझसे सामर्थ निकली। और वो औरत हुई और तभी यीशु के सामने गिर गई, डरते और कांपते हुए। ये जानते हुए कि उसमें क्या हुआ है। वो डरी और कांपी इसलिए नहीं कि वो भयभीत थी, वो चौंक गई कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ था। अब क्या कारण था कि यीशु मुड़े? क्योंकि वो चाहते थे कि वो परमेश्वर की महिमा देखे यीशु मसीह के चेहरे में। हालेलुया। आज अनुग्रह के अधीन हमारा वो चेहरा है कि हम सामना कर सकते हैं यीशु की अंतरंगता का। वो उसे वो आशीष चुरा कर ले जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि यदि वो खामोशी से वो एक आशीष ले जाती, जो भी चीज है जिससे वो बीमारी है उसे, वो तब भी वहां रहती। यीशु चाहते थे कि वो जान ले कि वो चाहते हैं कि वो चंगाई पाए। अब जानते हैं
बाइबल हमें बताती है कि आप ध्यान से देखें तो सुसमाचार में केवल एक ही औरत है जिसे यीशु कहते हैं मेरी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, शांति से जा। अब ग्रीक स्कॉलर्स, शांति से जा यहां वो आम शब्द नहीं है, शांति से जा, शलोम, शांति से जा, ये भीतर जा है। शांति से यीशु कहते हैं भीतर जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, अब शलोम और तू चंगी बनी रहे, शलोम और चंगी बनी रहे। वो पहले ही चंगी हो चुकी थी। शांति से जा, ये तेरे प्रति मेरे प्रेम के बारे में है कि कैसे मैं चाहता हूं कि तुझे ये चंगाई मिले, बनी रहे शांति में और तू चंगी बनी रहेगी। अब आप ये चित्र हरगिज ना भूलिएगा, ये श्री ही क्या है? कलीसिया है। आमीन। कलीसिया, परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के चेहरे में वो महिमा देखें, पर भूलिए मत याएल की बेटी इस्राएल। अब कोई आया और कहता है अब गुरु को और परेशान ना करो, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। और आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? यीशु लाए पतरस, याकूब और यूहन्ना को। पतरस, उसके नाम का अर्थ है पत्थर। याकूब का है याकूब इब्री में, जिसका अर्थ है दोबारा बोना या बदलना। यूहन्ना, योहाना का मतलब है परमेश्वर का अनुग्रह, पत्थर बदल दिया गया है परमेश्वर के अनुग्रह से। यही वो संदेश है जिसके बारे में इस्राएल को सुनना चाहिए। और आप जानते उस लड़की से यीशु ने क्या कहा? उन्होंने अपनी तालित उस लड़की पर फेंक दी। उन्होंने अपना तालित फेंका और असल में ये कहा कि तालिता, जो है तालित, तालिता कुमी, ये लड़की मैं तुझसे कहता हूं, इस तालित के अधीन उठ जा। दूसरे शब्दों में ध्यान से सुनिएगा, ये तालित सिंबल है उनकी धार्मिकता का। ये देखिए, इस्राएल को मुर्दों से उठाने के लिए, और न केवल इस्राएल, इस नौजवान पीढ़ी को भी, इस नौजवान पीढ़ी को हम मुर्दों में से कैसे जिलाएंगे? लोग कहते हैं कि वे होपलेस हैं, वे बहुत ज्यादा ही सोशल मीडिया में हैं, उनमें परमेश्वर के लिए हृदय ही नहीं है, वे चर्च छोड़ रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि वो व्यवस्था सुन रहे हैं। अच्छा करो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा, वो व्यवस्था सुन रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, यदि हम उनकी धार्मिकता का लिबास लें और उनके ऊपर फेंक दें और अपने साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले लें, वो पत्थर बदल दिया गया है अनुग्रह से, ये संदेश प्रचारित करें और देखें कि कैसे ये नई पीढ़ी, ये इस्राएल कैसे पुनर्जीवित होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अपने लोगों को सशक्त बनने के लिए बस याद दिलाना चाहूंगा वो औरत की कहानी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। उसे यीशु के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और फरीसी कहते हैं, गुरु या रबी, एक्सक्यूज मी, रबी, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है व्यभिचार करते हुए। मूसा ने कहा ऐसों को पथराव करें, आप क्या कहते हैं? मैं जो जानता हूं, सिंगापुर में व्यभिचार में 2 लोग लगते हैं, तो वो पुरुष कहां है? मेरे ख्याल से उनमें से ही एक था। अब अगर यीशु ने कहा होता उससे पत्थर ना मारो, तो सभी कहते हाँ, तुमने मूसा की व्यवस्था को तोड़ दिया। और अगर यीशु कहते उससे पत्थर मारो, तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि वो तो प्रेम का प्रचार करते रहते। यीशु ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो बस नीचे झुके और अपनी उंगली से उन्होंने जमीन पर कुछ लिखा। अब आप लोग जा चुके हैं 7 स्टेप्स पर, ऑलराइट, आप यरूशलेम के आसपास जा चुके हैं, वो पर्वत, उन्होंने कुछ चीजों पर से पर्दा हटाया है। उस मंदिर में जब ये सब हुआ, तब वो मंदिर में यीशु पढ़ा रहे थे, और वो जमीन मिट्टी की जमीन नहीं थी, बल्कि वो पथरीली जमीन थी। तो यीशु ने अपनी जबान से तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी उंगली से उन्होंने पत्थर पर लिख दिया। ये चित्र देखिए, अपनी उंगली से उन्होंने पत्थर पर लिख डाला और सहज प्रवृत्ति से उन्होंने कहा कि तुम मुझे व्यवस्था बताने आए थे, मैं हूं वो जिसने तुम्हें व्यवस्था दी। और यीशु उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा, वो जो तुम्हारे बीच पाप रहित है वही पहला पत्थर मारे। अब क्या उन्होंने मूसा की व्यवस्था को तोड़ा? नहीं, उन्होंने उसे कायम रखा, पहला पत्थर मारो। पर पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया। और एक एक करके वो सब चले गए। सबसे पहले बूढ़े गए। मुझे पता नहीं ये बूढ़े सबसे पहले क्यों गए। वो कहते हैं ना, बूढ़े हो जाओ तो बेहतर हो जाते हैं। एक एक करके वो सब चले गए। अब फरीसी उस औरत पर पथराव कर सकते थे अगर वो कर सकते, पर वे नहीं कर सके। यीशु दूसरी ओर उस पर पथराव कर सकते थे क्योंकि वो निर्दोष थे, पर वो हरगिज नहीं करते।
उन्होंने उस औरत की ओर देखा और कहा, हे नारी, वे कहां गए जो तुझ पर दंड की आज्ञा लगा रहे थे? वो आसपास देखती है और कहती है, हे प्रभु, किसी ने नहीं। आप सुनिए, यीशु कहते हैं, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। अब रुकिए, कलीसिया ऐसे विपरीत दिशा में ले लेता है और कहता है, जाओ और पाप ना करो, फिर हम तुम्हें देंगे दंड आज्ञा ना दिए जाने का उपहार। कोई हैरानी नहीं कि वहां कोई सामर्थ नहीं है, कोई हैरानी नहीं कि वहां यीशु के लिए प्यार नहीं है। यीशु ने पहले उस स्त्री को वरदान दिया, कोई दंड आज्ञा नहीं कहा, जिसने उसे सशक्त किया कि वो और फिर पाप ना करे। हम अंतिम दिनों में हैं साथियों, तू समाचार बहाल हो रहा है। पता है, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में पास्टर्स और चरवाहों को ऊपर उठाएंगे इस संदेश का प्रचार करने के लिए। यिर्मयाह 23 हमें बताती है कि परमेश्वर कहते हैं, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई भेड़ों को तेतर बितर करते हैं। परमेश्वर वचन 4 में कहते हैं, मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, ना कि मारेंगे, और तब वे ना तो डरेंगे ना विस्मित होंगे। 3 बातें होंगी। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में चरवाहों को नियुक्त करेंगे जो आपको चराएंगे यानी खिलाएंगे। आमीन। उनमें से बहुत सारे आज यहाँ हैं, वो आपको चराएंगे। और 3 बातें होंगी, लोग फिर ना डरेंगे, ना ही हतोत्साहित होंगे, ना ही उन्हें कोई कमी होगी। ये कब होगा और ये संदेश आखिर है क्या? आगे बढ़ते जाइए, अगले वचन में, देख ऐसे दिन आएंगे जब मैं दाऊद के कुल में ऐसे धर्मी अंकुर उगाऊंगा। उसके दिन में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बने रहेंगे। ये उपदेश क्या है जिससे लोग फिर नहीं डरेंगे, ना ही हतोत्साहित होंगे, ना ही कोई कमी होगी? उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रहेगा। यहोवा यहोवे सिदकेनु, यहोवा हमारी, यही वो संदेश है जो लोगों को चराएगा। अब ये तो बताइए कि ये कब होगा पास्टर? अगला वचन, इससे देख यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आएंगे कि जिनमें लोग फिर ना कहेंगे यहोवा जो हम इस्राएलियों को छुड़ा लाया, परंतु वे कहेंगे यहोवा जो इस्राएलियों के घराने को उत्तर देश से छुड़ा कर ले आया। उत्तर देश से छुड़ा कर ले आया, वो हमारी पीढ़ी है दोस्तों, ये हमारी पीढ़ी है। मैप उत्तर देश रशिया का, जिस क्षण आप देखेंगे यहूदी लोग वापस आ गए उस उत्तर देश से, तभी समय होगा जब यहोवा हमारी धार्मिकता अनुग्रह का संदेश बहाल किया जाएगा कलीसिया में, और परमेश्वर नियुक्त करेंगे ऐसे चरवाहे जो लोगों को चराएंगे और लोग डरेंगे नहीं, हतोत्साहित नहीं होंगे और कोई कमी नहीं रहेगी। हालेलुया! और ये सब इसलिए कि 2000 साल पहले उस क्रूस पर यीशु ने हमारे सारे पाप हर लिए। वो जो पाप से अनजान था वो पाप बन गया। वो पाप कैसे बन सकता था? बिना कोई पाप किए उसने हमारे पाप ग्रहण किए। आप और मैं आज धर्मी कैसे बन सकते हैं? बिना कोई धार्मिकता किए हम उनकी धार्मिकता ग्रहण करते हैं। यीशु ने वो सब झेला जिसके हकदार हमारे पाप थे। आज आप और मैं हर वो चीज पाते हैं जिसके हकदार वो थे, और उनकी धार्मिकता। दोस्तों, परमेश्वर आपकी ओर नहीं देख रहे हैं आपको आंकने के लिए। यहां तक कि प्राचीन इस्राएल में भी एक मेमना लेकर आते थे जब वो पाप करते थे। और इससे मैं समाप्त करूंगा, ओके? इससे मैं पक्का समाप्त करने वाला हूं। प्राचीन इस्राएल लाता था भेड़, और याजक प्रतिनिधित्व करता था परमेश्वर की दृष्टि का। वो भेड़ चढ़ाने वाले को नहीं देखता था, वो भेंट की ओर देखता था। सवाल ये नहीं कि भेंट चढ़ाने वाला कितना अच्छा है, सवाल यह है कि उसकी बलि यानी कि मेमना कितना अच्छा है। वो मेमना चढ़ाने वाले को नहीं देखता था, जाहिर है कि वो क्यों है वहां। लेकिन आज हम वही गलती करते हैं, हम खुद को जांचते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपने मेमने की जांच करो, देखो कि वो कितना अच्छा है। और हमारा मेमना कैसा है दोस्तों? हमारा मेमना कैसा है दोस्तों? वो सभी जो टीवी पर देख रहे हैं, आपका मेमना कैसा है? याजक मेमने की जांच करता और कहता है ये ठीक है, और फिर उस मेमने की बलि चढ़ाई जाती है। ऑलराइट, और वो मेमना वेदी पर चढ़ाया जाता है होम बलि के रूप में। अब ये देखिए, वो मेमना निर्दोष है, पर जब आप अपने हाथ उस पर रख देते हैं, आपके सारे पाप उस भेड़ में ट्रांसफर हो जाते हैं, और उस भेड़ की जितनी भी धार्मिकता है वो आप में ट्रांसफर हो जाती है। क्या आप ये देख सकते हैं? ऑलराइट, अब वो भेड़ वो पाता है जिसके हकदार आप हैं, दंड की आग, और आप चले जाते हैं परमेश्वर की आशीष लेकर, जिसके हकदार यीशु हैं, परमेश्वर की धार्मिकता मसीह में। यहाँ ऊपर एक छोटा सा वीडियो है, देखिए।
आपके सारे पाप इस भेड़ में स्थानांतरित हो जाते हैं, उस बेदाग भेड़ में, और सारी धार्मिकता और भेड़ का सारा बेदागपन स्थानांतरित हो जाता है भेड़ चढ़ाने वाले में। ये भेड़ चढ़ाने वाला है जो भेड़ को मारता है, यानी कि हमारे सारे पापों को। जब वो भेड़ जलती है होम बलि में, तो सारी दंड आज्ञा भेड़ पर होती है, और आप और मैं चले जाते हैं परमेश्वर का सुना लेकर, परमेश्वर की ज्योति लेकर, परमेश्वर की मुस्कान लेकर, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आशीष लेकर। अब हमारे पिता कौन है? चलो भी चर्च अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और उनको स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।